7 अगस्त 2025 तुमकुरा कर्नाटक की वो शाम जिसने पूरे शहर को ही हिलाकर रख दिया था। उस दिन एक सड़क के किनारे में मौजूद एक कुत्ते के मुंह में एक इंसानी हाथ लटक रहा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था और रास्ते में चल रहे कई सारे लोग ये चीज देखकर काफी ज्यादा डर भी गए थे। मैं कोई मूवी या फिर कोई वेब सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस केस में एक 42 साल की औरत की डेड बॉडी को काट कर 19 अलग अलग टुकड़ों में फेंका गया था। और इस पूरी की पूरी मर्डर प्लानिंग में जो भी मास्टरमाइंड था वो था उसी औरत का दामाद, जो कि घर के अंदर तो काफी ज्यादा नॉर्मल और साधारण सा इंसान बनता था, लेकिन उसका असली चेहरा तो कुछ और ही था। स्वागत है आप सभी का क्राइम ट्यूब में और आप सभी देख रहे हैं द ब्रूटल मर्डर केस ऑफ लक्ष्मी देवी। 42 साल की लक्ष्मी देवी, जो कि बिलावी विलेज में तुमाको नाम की एक जगह पर रहती थी। लक्ष्मी देवी जो कि एक साधारण सी हाउसवाइफ थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए ही जी रही थी। उनके पति बसावा राज पेशे से कारपेंटर थे और ये लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। लक्ष्मी देवी जी एक साधारण सी महिला थी जिनके सपने काफी ज्यादा छोटे और उनके लाइफ के गोल्स काफी ज्यादा सिंपल थे। उनका एक काफी अच्छा साधारण सा परिवार था। लक्ष्मी देवी जी की हमेशा से यह चाहत थी कि उनकी जो बेटी थी उसकी जिंदगी बस अच्छी तरीके से गुजरे और उनकी पूरी की पूरी दुनिया इसी चीज के अराउंड पर रिवॉल्व करती थी। लक्ष्मी देवी की बेटी तेजस्वी की शादी डॉक्टर रामचंद्र अप्पा से हुई थी, जो कि एक 47 इयर्स का डेंटिस्ट यानी कि एक दांतों का डॉक्टर था। उनका दामाद जो कि 47 साल का था, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा अच्छा और केयरिंग और काफी ज्यादा स्टेबल आदमी था। और उन लोगों की एक 3 साल की बेटी भी थी। और इसी बात से लक्ष्मी देवी काफी ज्यादा खुश भी थी, क्योंकि उनकी बेटी अब सेटल्ड हो चुकी थी। पर इस हंसते खेलते रिश्ते के पीछे तो कुछ और ही चीज चल रही थी। पर वहीं जो कि डॉक्टर रामचंद्र अप्पा थे, उन्हें हमेशा से डाउट होता था और उन्हें हमेशा से इस बात पर यकीन था कि उसकी माँ यानी कि तेजस्वी की माँ लक्ष्मी अपनी ही बेटी को फ्लैश ट्रेड में यूज करती है। फ्लैश ट्रेड का मतलब होता है प्रोशन में वो अपनी बेटी को फोर्स करती थी और इसी चीज की वजह से उनकी फैमिली का नाम खराब हो रहा था। और अगर किसी अन्य व्यक्ति को यह बात पता चलती तो उनकी फैमिली की रेपुटेशन पूरी की पूरी गिर जाती। अब ये बात कितनी प्रतिशत सच थी, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है और इस चीज पर पुलिस अब भी कंफर्मेशन कर रही है। पर यहाँ पर तो उस डॉक्टर के दिमाग में कुछ और ही चीज चल रही थी। उसने अपनी सासू माँ से बातचीत करने के बजाय उसने खुद का ही एक नया रास्ता चुन लिया था, जिसमें वो लेना चाहता था अपनी ही पत्नी की माँ यानी कि लक्ष्मी देवी से, जिसकी प्लानिंग वो पिछले 6 महीनों से कंटिन्यू कर रहा था। और इस काम को करने के लिए उसने अपने 2 साथी भी ढूंढ रखे थे, जिसमें से पहला था सतीश, जिसकी उम्र 38 साल की थी और जो कि पेशे से एक किसान था। वहीं दूसरे आदमी का नाम किरण था, जो कि 32 साल का एक आदमी था। और उस डॉक्टर ने इन दोनों आदमियों को काम करने के लिए 14 लाख देने का प्रॉमिस भी किया था। वहीं इस मर्डर प्लानिंग में उसने ब्रीजा नाम की एक एसयूवी कार को भी इन्वॉल्व कर रखा था, जिसको वो अपने आगे इस प्लान में यूज करने वाला था। वहीं 4 अगस्त 2025 के दिन लक्ष्मी देवी अपनी बेटी तेजस्वी से मिलने के लिए उसके घर में आती है। उन्होंने अपनी 3 साल की पोती के लिए टाइम स्पेंड करने का पूरा समय सोच कर रखा था, इसलिए लक्ष्मी देवी उनके घर में खाना खाने के लिए और नॉर्मल फैमिली गैदरिंग करने के लिए। लेकिन जब लक्ष्मी देवी के घर वापस जाने का टाइम आया तो उनके दामाद ने यानी कि उस डॉक्टर ने उन्हें यह ऑफर किया कि मैं आपको आपके घर में छोड़ देता हूँ। लेकिन लक्ष्मी जी अपने दामाद को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये कहा कि मैं खुद अपने घर में चले जाऊंगी, आप मेरी चिंता मत करिए। लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी के दामाद लक्ष्मी जी को बार बार फोर्स करते रहे, पर लक्ष्मी जी हर बार उन्हें मना करती रही। वहीं उस डॉक्टर ने एक
खुफिया चालाकी से प्लान का एक पासा फेंकते हुए अपनी सासू माँ से ये कहा कि एटलीस्ट मैं आपको पास ही के बस स्टॉप में छोड़ देता हूँ, आप बस में बैठकर अपने घर में चले जाइए। वहीं इस बात को सुनकर लक्ष्मी जी हामी भर देती है और वो एग्री भी हो जाती है। वहीं उस डॉक्टर ने अपनी सासू माँ को अपनी वाइट एसयूवी में बैठाकर वो बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए गया। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी देवी को इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस गाड़ी के अंदर पहले से ही 2 लोग मौजूद हैं जिन्होंने लक्ष्मी जी को काफी बुरी तरीके से जकड़ लिया और फिर आगे उन तीनों ने लक्ष्मी जी का दबाकर लक्ष्मी जी को मौत के घाट उतार दिया। वहीं लक्ष्मी जी को ठिकाने लगाने के बाद उनके दामाद लक्ष्मी जी की डेड बॉडी को अपने साथी यानी कि सतीश के फार्म हाउस के पास में लेके चले गए और यहाँ पर उस डॉक्टर के पास मेडिकल का नॉलेज था, इसलिए उसने अपने इस मेडिकल नॉलेज का काफ़ी बुरी तरीके से इस्तेमाल भी किया। उसने सबसे पहले लक्ष्मी देवी की डेड बॉडी को 19 अलग अलग टुकड़ों में काट दिया और फिर उन 19 अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग जगह में जाकर वो फेंक आया ताकि आगे पुलिस वालों को उस पर कोई भी शक न हो और पुलिस इस पूरे मामले में उसे कभी भी पकड़ ना पाए। वहीं जब 4 अगस्त 2025 की शाम जब लक्ष्मी देवी अपने घर पे नहीं पहुंची तब उनके हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ गए और फिर इस चिंता को व्यक्त करते हुए लक्ष्मी देवी के हस्बैंड ने पास के पुलिस स्टेशन में जाने का सोचा और वहां जाकर अपनी बीवी की मिसिंग रिपोर्ट को उन्होंने दर्ज करवा दी। यहाँ पर लक्ष्मी देवी की पूरी फैमिली को ये बात पता चल चुकी थी कि लक्ष्मी देवी अब मिसिंग है और ये सब कुछ पता रहने के बावजूद भी उनका दामाद जो कि पेशे से डॉक्टर था वह बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से एक्ट कर रहा था, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस डॉक्टर को इस चीज़ के बारे में ज़रा सा भी भनक नहीं थी कि 7 अगस्त के दिन सारा का सारा सच बाहर आने वाला है, जिस दिन एक कुत्ते के मुंह में एक इंसानी हाथ लटका हुआ मिला था। अब यहाँ पर जिन लोगों ने उस कुत्ते के मुंह के अंदर जिस इंसानी हाथ को देखा था उस चीज़ को देखकर पब्लिक काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, इसलिए उन्होंने वहाँ पर तुरंत ही पुलिस वालों को बुला लिया। वहीं पुलिस वहाँ पर आई और तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, जिसमें उन्होंने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया और जिसमें उन लोगों को एक वाइट कलर की एसयूवी नजर आई। अब पुलिस ने इस चीज़ को कंफर्म कर लिया था कि इसी गाड़ी के अंदर डेड बॉडी के अलग अलग पीसेस को रखकर अलग अलग जगह में फेंका गया था, तो पुलिस तुरंत ही उस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को ट्रेस करने लगी। वहीं पुलिस वालों को ये गाड़ी जिसके नाम पर थी उस आदमी के बारे में पता चल गया। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि सतीश था, जो कि उसी डॉक्टर का दोस्त था। पुलिस ने धीरे धीरे उन सारे क्लू को फॉलो किया और फिर आगे पुलिस वालों की टीम ने 10 से 11 अगस्त के बीच में उन तीनों को अरेस्ट कर लिया, जो कि एक मंदिर के अंदर छुपे बैठे थे। ये तीनों धर्मस्थला के एक मंदिर के अंदर छुपे बैठे थे और वहीं पर जाकर उन तीनों को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया था। पुलिस उन तीनों को अरेस्ट कर लेती है और पुलिस स्टेशन में लाने के बाद उनसे तुरंत ही पूछताछ करना शुरू कर देती है, जिसके बाद पुलिस वालों के आगे वे तीनों के तीनों सच कबूल लेते हैं और अपना गुनाह कबूल करने के बाद वे तीनों सारी की सारी सच्चाई पुलिस वालों के आगे कह देते हैं। फिलहाल ये तीनों एक्यूज्ड पुलिस वालों की कस्टडी में हैं। इस वीडियो के अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये केस मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल लगा एंड अगर आप लोगों को ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री या फिर ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो आप लोग आज ही हमारे चैनल क्राइम ट्यूब को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली नेक्स्ट क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे अलर्ट।